Welcome back to my new video. So in this video we are going to discuss about the new virus which is HIV. In the last videos we have discussed about the bacteriophage, and now we are discussing about the HIV. So HIV की full form होती है, HIV is a virus जिसका मतलब होता है human immuno immunodefi deficiency have human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus is called HIV. Human immunodeficiency virus is called HIV. ये क्या कॉज करता है? इट कॉज एड्स. ये एड्स कॉज करता है. एड्स का मतलब क्या होता है? एड का मतलब होता है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो 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 डेफी cause AIDS, which means acquired immunodeficiency syndrome. So HIV cause a disease called AIDS. AIDS means acquired immunodeficiency syndrome. Okay. Syndrome. Okay. It cause AIDS, which means acquired immunodeficiency syndrome. Okay. So according to UNAIDS in 2019, more than at least 35 million, approximately 35 million people were infected by AIDS. People were infected by AIDS. AIDS. And 5% 5% उसमें से of them are were children. Okay. So 35 million people were infected by AIDS in 2019 according to UNAIDS, and 5% of them were children. उसमें से भी कुछ परसेंट ऐसे बच्चे थे कि that were caused, they were infected by AIDS inborn, मतलब prenatal, we can say word होता है prenatal, मतलब अपनी मदर से ही उनको एक बीमारी हुई हुई हो, prenatal. So prenatal means inborn disease हो उनको, inborn, from mother to, the disease has been transferred from mother to the fetus. So inborn है, prenatal means inborn. Okay. ओके. सो अब हम पढ़ते हैं, ये होगी कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ HIV. तो हम पढ़ते हैं HIV है क्या. HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इम्यूनो एफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस, ये हमें पता है कॉज करता है एड्स को, और ये वायरस है, इट इज़ अ लेंटी वायरस सब ग्रुप. ये क्या है? सब ग्रुप है रेट्रो वायरसेस का. रेट्रो वायरसेस, लेंटी वायरस सब ग्रुप. ओके. इज HIV एक लेंटी वायरस है. इट इज़ अ लेंटी वायरस सब ग्रुप ऑफ रेट्रो वायरसेस. हमारे पास वो वायरस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. जो वायरसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उनको बोलते हैं रेट्रो वायरसेस. एंड दे हैव एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो एक अहम बहुत मेन एक एंजाइम है जो रेट्रो वायरसेस में पाया जाता है. तो रेट्रो वायरसेस आर दोज वायरसेस इन विच रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन occurs
by reverse transcriptase, which means DNA RNA dependent DNA polymerase. इसमें DNA RNA से DNA बनता है, DNA से RNA से DNA बनता है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो retroviruses are those which have enzyme called reverse transcriptase in which reverse transcription occurs. तो retroviruses वो होते हैं. तो एक इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV एक लेंटी वायरस है जो एक सब ग्रुप है रेट्रोवायरसेस का. ओके, क्या है ये? सब ग्रुप है रेट्रोवायरसेस का. एच आई वी का स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है वो है स्फेरिकल. मानी कहाँ चली गई? So structure of HIV is spherical. Okay. Shape of the HIV. Shape of HIV. Shape of HIV is spherical. Okay. So HIV is a lentivirus subgroup of retroviruses. Its shape is its shape is spherical. And now we are going to discuss about हम पढ़ते हैं इसका structure. So here you can see the diagram. Let me bring it in the center. मुझे थोड़ा बड़ा करने दो. ये तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर. तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV, structure of HIV is consist of कितने पार्ट है? फर्स्टली envelope, capsid, matrix, spikes, envelope, capsid, spikes, genome, और enzymes. तो द स्ट्रक्चर ऑफ HIV के पास होता है एक इन्वेलप, कैप्सिड, मैट्रिक्स, स्पाइक्स, जीनोम एंड एंजाइम. तो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. ये आप देख सकते हैं एक डायग्राम दी हुई है जिसकी जो ये है स्ट्रक्चर ऑफ HIV. तो HIV का ये है RNA, ये है RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA. ये एक जीनोम है, इसका एक जीनोम सिंगल स्ट्रैंड RNA. तो HIV के पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है पॉजिटिव सेंस. पॉजिटिव सेंस का मतलब है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, विच डज नॉट गोज अंडर द ट्रांसक्रिप्शन. जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता है, सही, जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंस RNA. तो इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA होता है HIV के लिए. HIV के पास, और उसके पास दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो इंडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मीन्स दोनों सेम होते हैं. एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा. तो दोनों स्ट्रैंड इसके पास, दो स्ट्रैंड नहीं, दो इंडेंटिकल सब यूनिट्स हैं इसके सिंगल स्ट्रैंड RNA के. तो द जीनोम ऑफ HIV have two molecules of single stranded RNA which is positive sense RNA. पॉजिटिव सेंस RNA का क्या मतलब? डायरेक्ट इनके पास स्ट्रैंड होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम विच डज नॉट गोज अंडर ट्रांसक्रिप्शन. डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंस RNA. तो HIV के पास दो मॉलिक्यूल हैं, दो इंडेंटिकल मॉलिक्यूल्स. इंडेंटिकल, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इंडेंटिकल
मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, उनके पास 2 इंटेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो 2 इंटेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, तो उनके पास ये जीनोम होता है। एंड इनकी जीनोम में एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे ये एक दिया हुआ है प्रोटीएज, ये प्रोटीएज, ये हमारे पास है इंटीग्रेज, ये है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो हम एक एक करके एंजाइम पढ़ेंगे कि एंजाइम का क्या रोल है। तो फर्स्ट हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो आरएनए को, सपोज ये आरएनए है इसका, इसको कन्वर्ट करता है कॉम्प्लीमेंट डीएनए में, कॉम्प्लीमेंट्री सी डीएनए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एंजाइम, ये P64 प्रोटीन का बना हुआ होता है। इट इज मेड ऑफ P64 प्रोटीन एंड it is responsible, this enzyme is responsible for converting RNA into cDNA, RNA से cDNA बनाता है। ओके, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एंजाइम which is responsible for RNA to synthesize RNA to cDNA, complementary cDNA। ओके, तो आरएनए से जब cDNA बनता है तो वो बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में। और इनके पास एक चीज़ नहीं होती, वो है प्रूफ रीडिंग सिस्टम। द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डू नॉट हैव प्रूफ प्रूफ रीडिंग रीडिंग सिस्टम, इनके पास प्रूफ रीडिंग सिस्टम में नहीं होता। इस सिस्टम की ना होने की वजह से दिस एंजाइम, जब ये एंजाइम की रीडिंग की जाती है तो इसमें सब कुछ मिस्टेक्स होती है न्यूक्लियोटाइड में, विच चेंज लाती है इसके डीएनए में, जिस चेंज आती है इसके जीनोम में, विच उस चेंजेस की वजह से इसकी म्यूटेशन होती रहती है, इसकी म्यूटेशन होती रहती है। बिकॉज ऑफ इट्स म्यूटेशन हम आज तक HIV की वैक्सीन नहीं बना पाए, HIV की आज तक हमें वैक्सीन नहीं मिल पाई, क्योंकि इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास जो एंजाइम है जो आरएनए से cDNA बनाता है, तो जो जब हम इसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं तो इसके साथ इसके पास प्रूफ रीडिंग सिस्टम नहीं होता। तो इसकी जो न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन होती है वो कुछ गलत लगाता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं इसकी सीक्वेंस में। बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स इन सीक्वेंस उसकी म्यूटेशन होती जाती है अलग अलग, तो वी आर अनेबल टू रेक्टिफाई द वैक्सीन। हम इसीलिए इसकी एक वजह है एक कि हम इसकी वैक्सीन नहीं बना पाए HIV की अभी तक। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एंजाइम विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट RNA to cDNA। अभी एंजाइम हमारे पास आता है इंटीग्रेस। नाउ दिस cDNA, अभी ये cDNA, अभी नाउ दिस cDNA कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये कन्वर्ट होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में, सही है। दिस कन्वर्ट्स इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। So this enzyme was responsible for the reverse transcription, and now the enzyme which is integrase. This is the second enzyme which is made up of P32 protein. This integrase enzyme. Now, firstly, this cDNA will be converted into double-stranded DNA. This complementary DNA will be converted into double-stranded DNA. Okay, this will be converted into double-strand DNA, and this double-strand DNA will now integrate by the enzyme of integrase, will be integrated into the host, will be integrated into the होस्ट क्रोमोसोम, सही है। अभी ये इंटीग्रेट होगा होस्ट क्रोमोसोम के साथ। सपोज
ये एक है सेल, ये इसमें होस्ट है, इसका क्रोमोसोम है, और ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अभी नाउ ये ये जाएगा इंटीग्रेशन के लिए इनटू द होस्ट सेल, और ये इंटीग्रेट होगा। अभी अगर मैं ये वाला इसका अगर ये किसी कलर से बनाऊं, जैसे मैंने ब्लू से बनाया, तो इसका ये आर एन है, ठीक है, इसका डबल स्टैंड ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो इंटीग्रेट किस तरह होगा, तो इसका कुछ पार्ट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज इंटीग्रेटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड इंटीग्रेस। इंटीग्रेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस डबल स्टैंड डीएनए इनटू द होस्ट क्रोमोसोम। होस्ट क्रोमोसोम में इस डबल स्टैंड डीएनए को इंटीग्रेट कराने वाली। और थर्ड एंजाइम हमारे पास होता है प्रोटीएज, जो बना होता है पी 10 प्रोटीन का, पी 10 प्रोटीन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेप्लिकेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेप्लिकेशन। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेप्लिकेशन, एंड दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ लार्जर प्रोटीन इनटू स्मॉलर प्रोटीन्स। मतलब ये जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, वैसे ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन लार्ज प्रोटीन को स्मॉलर सब यूनिट्स प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रोटीएज इज द एंजाइम विच इज यूज फॉर replication, which is responsible for replication and is also responsible for cleavaging okay, it was also responsible for cleavaging larger part of the protein into the smaller, okay.